हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग। कैसे हम डेटा को हैंडल करते हैं, कैसे हम कलेक्ट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उस पर बेसिस हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले डेटा हैंडलिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम इसमें कैसे अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ग्राफ पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। देन हिस्टोग्राम एंड थर्ड इज पाई चार्ट। इसके अलावा भी हम अपने डेटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, बट फॉर 8th स्टैंडर्ड वी नीड टू लर्न बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट। सो लेट्स टेक वन बाय वन कि कैसे हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक डेटा है, आइसक्रीम जो है वो 25 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, और अगर हम बात करते हैं चॉकलेट की तो चॉकलेट पसंद करते हैं 15 स्टूडेंट्स, एंड अगर फ्रूट्स की बात करते हैं तो 5 स्टूडेंट्स फ्रूट्स पसंद करते हैं, और अगर मिल्क की बात करते हैं तो यहाँ पे 15 हुआ। तो देखिए, इस डेटा को हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट तीनों पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले इसे बार ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर बार ग्राफ पे इसे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही आपकी, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। नाउ यहाँ पे आप नीचे लेंगे अपना आइसक्रीम एक्स एक्सिस पर, देन चॉकलेट, देन फ्रूट्स, देन मिल्क, और वाई एक्सिस पे आप नंबर्स लेंगे। सबसे बड़ा नंबर 25 है और सबसे छोटा 5 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। नाउ आइसक्रीम को हमें रिप्रेजेंट करना है 25, तो आइसक्रीम का कॉलम जो आप बनाएंगे वो 25 तक बनाएंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एक बार आइसक्रीम के लिए। नाउ चॉकलेट की बात करते हैं तो चॉकलेट 15 तक है, ये रहा हमारा 15, तो यहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हो गया हमारा चॉकलेट। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में गैप है। ये देखिए, गैप दिख रहा है आपको, ये गैप रहेगा तो हमारा बार ग्राफ होता है। फ्रूट्स हैं 5, तो फ्रूट्स के लिए हम 5 यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गैप ले लिया, आपको इक्वल गैप रखना है स्टूडेंट्स, ये गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने के इक्वल ही होना चाहिए। नाउ मिल्क इज़ ऑल्सो 15, तो मिल्क के लिए भी 15 बना देते हैं हम। ये हो गया मिल्क के लिए 15। सो ये फूड प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, ये फूड प्रोडक्ट्स के लिए हमने लिखा है, तो इस तरह से, यानी खाने के पदार्थ। और यहाँ पे जो आएगा आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो जो संख्या होगी वो आप वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी प्रोडक्ट या किसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है वो आप डेटा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारे बार्स होते हैं, जब हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैंने गैप थोड़ा ज़्यादा और कम ले लिया है, लेकिन आपको गैप इक्वल रखना है जब भी आप ड्राइंग करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा बार ग्राफ, इस तरह से हम बनाते हैं बार ग्राफ। लेकिन अब हम हिस्टोग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल 10 to 20 जो है वो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 22 जो 30 हैं वो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 30 to 40 15 स्टूडेंट्स के, 40 to 50 25 स्टूडेंट्स के। तो ये डेटा हमारे पास है। ये हम मार्क्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये अंक हैं यानी मार्क्स, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम पर। तो हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पे स्टूडेंट लाइन डाल दीजिएगा, क्योंकि बॉक्स में हमें रिप्रेजेंट करना होता है। ये रहा हमारा, इस तरह से आप बॉक्स बना लेंगे। नाउ अब आप देखिए, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर भी वाई एक्सिस बनानी होगी, देन यहाँ पर हमारी एक्स एक्सिस ड्रॉ होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
और उसके बाद यहाँ पे आप 0 से ले सकते हैं। यहाँ पे आप मार्क्स लेंगे स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे आप लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके ये मार्क्स की बात की जा रही है, यानी विद्यार्थियों की संख्या। और नीचे आप ले लेंगे मार्क्स जो भी आपको क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया होता है, यानी गैप के फॉर्म में, यानी 10 to 20 या 5 to 10 जो भी, वो आप गैप जो होता है क्लास इंटरवल नीचे लेते हैं। तो यहाँ पे 10 से 20 बोला गया है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 25 मैक्सिमम है, तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो सबसे पहले 10 to 20 इज़ 5, ये हो गया हमारा 5। देन सेकेंड इज़ 20 to 30 इज़ 10, 20 to 30 इज़ 10, 30 to 40 इज़ 15, 30, ये देखिए 30 to 40 इज़ 15, एंड 40 to 50 इज़ 25, तो 25 तक बना देंगे हम। अब आप अगर रिकॉल करें तो जो आपने बार ग्राफ बनाया था उसमें सभी बार्स के बीच में गैप था, लेकिन जब हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो देखिए ये जो दोनों सभी जो बार्स हैं, कॉलम्स हैं हमारे, अटैच्ड होते हैं। बार ग्राफ में ये एक दूसरे से डिस्टेंटली प्लेस किए जाते हैं, तो दूरी पर होते हैं बार ग्राफ में, और हिस्टोग्राम में ये एक दूसरे के एडजेसेंट स्टिक होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्लास में आप न्यू एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पाई चार्ट स्टूडेंट्स। पाई चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पाई चार्ट को सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कंपास पेंसिल की, तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं आइसक्रीम जो है वो 50% बच्चों को पसंद है, और चॉकलेट जो है वो 25% को पसंद है, और जो फ्रूट्स की बात की जाती है वो भी 25% को पसंद है। तो ये पूरा जो हमारा पाई चार्ट है वो 100% है, तो इसका 50% जो है स्टूडेंट वो हो जाएगा 50% आइसक्रीम के लिए। इसका हाफ 50% का हाफ 50 रहेगा, तो यहाँ पे 25% हो जाएगा चॉकलेट के लिए, और 25% हो जाएगा फ्रूट्स के लिए, और ये आइसक्रीम। तो ये देखिए, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि 50% यहाँ पे? तो इस तरह के क्वेश्चंस अब हम एक्सरसाइज 5.2 में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.3 आपको नहीं करनी, सिलेबस में इस बार हटा दी गई है, तो आपको सिर्फ 5.2 ही करनी है जो कि पाई चार्ट बेस एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। तो एक सर्वे किया गया जिसमें लोगों से पूछा गया जो सिटी में रहते हैं कि आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है। तो सेमी क्लासिकल 20% लोगों को पसंद है, क्लासिकल 10%, folk 30%, light 40%. So adjoining pie chart shows the finding this survey. From this pie chart answer the following questions. So we have to answer these first, second and third parts with the help of this pie chart. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाई चार्ट एक सर्कल की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को, वो पाई चार्ट कहलाता है। तो यहाँ पे पाई चार्ट में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है तो कितने लोगों पर सर्वे किया गया है। इसका मतलब हमें पता लगाना है कि जो स्टूडेंट सर्वे है वो कितने लोगों पर हुआ है। अगर ये क्लासिकल जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लासिकल पार्ट है 10% के लिए, लेकिन हमें यहाँ टोटल नहीं पता कि टोटल कितने हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं वो नहीं पता, तो उसको हम x मानेंगे। बट उससे पहले एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया जाता है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इन पाई चार्ट पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। यानी अगर हमें बताया गया है शास्त्रीय संगीत 20 लोगों को पसंद है तो बाकी का भी पता लगाना है। तो टोटल हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें हम टोटल को मान लेंगे x। लेट नंबर ऑफ
पीपल बी एक्स, यानी जो व्यक्तियों की संख्या है, तो माना व्यक्तियों की संख्या x है, x मान लिया हमने, माना व्यक्तियों की संख्या x है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो शास्त्रीय म्यूज़िक है, शास्त्रीय म्यूज़िक 10% यानी क्लासिकल 10% को पसंद है, और हमसे बता दिया गया है कि जो 10% है वो 20 लोग हैं, तो जो टोटल हैं वो कितने होंगे ये हमें पता लगाना है। सो ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसको हम लिख लेते हैं। लेट नंबर ऑफ़ पीपल, अगर टोटल x है और क्लासिकल का परसेंटेज 10 गिवन है, तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक। सो क्लासिकल म्यूज़िक जिनको पसंद है वो कितने लोग हैं, 20, यानी शास्त्रीय म्यूज़िक संगीत 20 लोगों को, या 20 व्यक्ति, वी कैन राइट, 20 व्यक्तियों को पसंद है। अब यहाँ पे ये तो हो गया कि 20 को पसंद है शास्त्रीय म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत, और यहाँ पे टोटल x है। लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में बात करते हैं तो जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो 10% लोगों को पसंद है। कितने का 10%? x का 10%, यानी जो टोटल है उसका 10% पसंद है, और वो कितने लोग आते हैं, 20 लोग। तो x हमारा किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स, 10% का साइन हटाएंगे, अपॉन में 100, दैट इज़ इक्वल टू 20। 0 से 0 कैंसिल आउट, सो x इज़ इक्वल टू, ये 10 यहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये देखिए जो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हमारे आए, यानी जिनको जो कुल संख्या थी व्यक्तियों की, वो आई 200। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं जिन पर ये सर्वे किया गया है, तो ये होगा 200। नंबर ऑफ़ पीपल सर्वेड इज इक्वल टू 200। 200 व्यक्तियों पर यह सर्वे किया गया, व्यक्तियों पर यह सर्वे किया गया। अब स्टूडेंट्स आपको ही ध्यान रखना है कि सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, यानी विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम कितना है, लाइट, यानी मनोरंजक। और वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ व्यक्तियों में ओ आएगा, व्यक्तियों। नाउ सो सेकेंड पार्ट है हमारा लाइट म्यूज़िक जो पसंद है, लाइट म्यूज़िक यानी मनोरंजक संगीत, मनोरंजक संगीत पसंद है सबसे अधिक लोगों को। अब थर्ड पार्ट है हमारा जिसमें हमसे पूछा गया है, देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है थर्ड पार्ट हमारा। इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू टेकन 1000 सीरीज़, हाउ मैनी ईच टाइप वुड दे मेक। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक के लिए कितनी सीडी बनाएगी, ये पूछा गया है। अगर एक कैसेट कंपनी को 1000 सीडी बनानी है तो इस पाई चार्ट को देखकर वो कितनी सीडीज़ बनाएगी, तो चलिए समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखते हैं कि 1000 में से कितनी सीरीज़ क्लासिकल म्यूज़िक के लिए लगेंगी। सो सीरीज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लासिकल म्यूज़िक, सो क्लासिकल म्यूज़िक के लिए 10% है। 1000 का 10% क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हमें निकालना है। इसे हिंदी में लिख लेते हैं, शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या।
तो 10% है, 10/100 लेंगे इंटू 1000, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, सो 100 सीडीज़ ज़रूरत पड़ेंगी, यानी 1000 में से 100 सीडी पड़ेंगी क्लासिकल म्यूज़िक यानी शास्त्रीय संगीत के लिए। तो सेकंड है सीडीज़ मैन्युफैक्चर्ड और यह बनाई जाएंगी, सीडीज़ मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक यानी अगर हम बात करें तो उप शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या दैट इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना परसेंटेज गिवन है सेमी क्लासिकल यानी उपशास्त्रीय के लिए, देखिए 20%, सो 20% और वी कैन राइट 20% इंटू 1000, 1000 में से 20% कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0, सो 200 होगा। 200 सीडीज़ यानी जो उपशास्त्रीय संगीत के लिए सीडी की संख्या है वो 200 है और शास्त्रीय के लिए 100, यानी क्लासिकल के लिए 100, सेमी क्लासिकल के लिए 200। तो अब ले लेते हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सीडीज़ मैन्युफैक्चर फॉर फोक म्यूज़िक यानी लोक संगीत के लिए। तो ले लेते हैं नंबर ऑफ सीडीज़ मैन्युफैक्चर्ड फॉर फोक म्यूज़िक, जिसे हम फोक म्यूज़िक को हिंदी में बोलते हैं लोक संगीत। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोक संगीत की सीडी की संख्या। कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हमें परसेंटेज पता होना चाहिए। 30% 1000 का, यानी 1000 में से 30% जो है वो सीडी बनानी है फोक म्यूज़िक यानी लोक संगीत के लिए। 20 से 20 कैंसिल आउट, सो आंसर आया 300। तो देखिए अब तक 100, 200 और 300 हमारी आ चुकी हैं सीडीज़। अब हमारा लास्ट जो है वो है लाइट म्यूज़िक यानी मनोरंजक। सो नंबर ऑफ सीडीज़ मैन्युफैक्चर्ड फॉर लाइट म्यूज़िक दैट इज़ मनोरंजक संगीत, मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या। सो 40% है, 40/100 इंटू 1000, 20 से 20 कैंसिल आउट, 400। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से अगर टोटल करें सो 100, 200 इज़ 300, 300 प्लस 300 इज़ 600 प्लस 400 इज़ 1000। तो 1000 सीडीज़ उस कैसेट कंपनी को कुछ इस तरह से बनानी होगी जिस तरह की परसेंटेज रिक्वायर्ड है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।